हेलो बच्चों क्लास 9th में हिंदी लिटरेचर में साहित्य सागर में हम लेसन नंबर 3 महायज्ञ का पुरस्कार को रिवाइज करेंगे। इसका रिवीजन करेंगे। इसके लेखक हैं यशपाल जी। लेसन नंबर 3 महायज्ञ का पुरस्कार। इस लेसन की कहानी का परिचय और हम सार पढ़ेंगे। ये देखिए, महायज्ञ का पुरस्कार शीर्षक कहानी में यशपाल जी ने यह स्पष्ट किया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है तथा जीवों के कष्टों के निवारण से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। एक सेठ थे, बहुत विनम्र, उदार तथा धर्म परायण। उनके द्वार से कभी कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। पर एक समय ऐसा भी आया जब वे बहुत निर्धन हो गए। उन दिनों यज्ञों के फल के क्रय विक्रय का प्रचलन था। एक दिन गरीबी से तंग आकर सेठ की पत्नी ने उन्हें अपने एक यज्ञ को बेचने की सलाह दी। सेठ यह सुनकर दुखी हुए, पर विवश होकर अपना एक यज्ञ बेचने को तैयार हो गए। सेठ जी ने यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम के नगर में एक धन्ना सेठ रहते थे। लोग कहा करते थे कि उनकी पत्नी को कोई देवी शक्ति प्राप्त थी, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती थी। सेठ उन्हीं धन्ना सेठ के हाथों अपना एक यज्ञ बेचने का निश्चय करके चल दिए। सेठानी ने रास्ते में खाने के लिए 4 मोटी रोटियां बांध दी। आधा रास्ता पार कर लेने के बाद उन्होंने भोजन और कुछ देर विश्राम करने का निश्चय किया। वे एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खाने ही वाले थे कि उन्हें कुछ दूरी पर भूख से छटपटाता एक कुत्ता दिखाई दिया। सेठ ने एक रोटी के टुकड़े करके उस कुत्ते के आगे डाल दिए। रोटी खाकर वह कुत्ता सेठ की ओर फिर देखने लगा। सेठ ने दूसरी रोटी भी उसे खिला दी। 2 रोटी खाने के बाद कुत्ते में कुछ जान आ गई और वह सेठ के सामने आ बैठा। सेठ ने पहले तीसरी रोटी और बाद में चौथी रोटी भी कुत्ते को खिला दी तथा स्वयं एक लोटा जल पीकर अपना रास्ता पकड़ा। सेठ धन्ना सेठ के यहाँ पहुँचे और अपने आने का कारण बताया। तभी धन्ना सेठ की पत्नी आ गई और बोली, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। सेठ ने कहा कि मैंने बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी बोली कि आपने आज ही महायज्ञ किया है, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में आपने स्वयं भूखे रहकर एक भूखे कुत्ते को अपनी 4 रोटियां खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो क्या आप इसे बेचने को तैयार हैं? सेठ किसी भूखे को अन्न देने
को केवल कर्तव्य मानते थे, यज्ञ नहीं। उन्होंने चुपचाप अपनी पोटली उठाई और चल दिए। अगले दिन शाम को जब वे घर पहुँचे तो खाली हाथ देखकर सेठानी ने पूछा, यहाँ पे सेठानी कौन, जो सेठ की पत्नी थी, ने पूछा कि क्या धन्ना सेठ नहीं मिले। सेठ ने सारी घटना कह सुनाई। संध्या के समय जब सेठानी दिया बत्ती जलाने उठी तो रास्ते में किसी चीज़ से ठोकर लगी। दिया जलाकर देखा तो पाया कि दहलीज के सहारे लगे फर्श के पत्थर का चौका ऊपर को हो गया था, जिस पर लोहे का एक कुंडा लगा हुआ था। सेठानी ने सेठ को आवाज़ दी और कहा, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया। सेठ जी अचरज में पड़ गए। दिए की रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज़ का ढकना है। सेठ ने कुंडे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ गया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल आईं। सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। वहाँ देखा तो उनकी आँखें चौधियाने लगी। वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े थे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृत्य हुए। वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। इस प्रकार बच्चों आपने महायज्ञ का पुरस्कार कहानी का सार को पढ़ा और समझा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ बच्चों रिवीजन का देखिए। पर सब दिन जात न एक समान, अकस्मात दिन फिरे और सेठ जी को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। ये पैराग्राफ है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 1, सेठ जी की क्या विशेषताएं थीं? इसका आंसर, सेठ जी अत्यंत विनम्र और दयालु थे। वे इतने धर्मपरायण थे कि उनके द्वार से कभी कोई साधु संत निराश न लौटता था। भर पेट भोजन पाता, जो भी हाथ पसारता वही पाता। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में ना जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। क्वेश्चन 2, गरीबी के कारण सेठ जी को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, गरीबी के कारण, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बच्चों, गरीबी के कारण सेठ जी को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। सभी संगी साथियों ने उनसे मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि सेठ और सेठानी भूखों मरने लगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों,
बहुत तंगी होने पर सेठानी ने सेठ जी को क्या सलाह दी और क्यों? इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बच्चों, जब बहुत तंगी आ गई तो सेठानी ने सेठ से अपना एक यज्ञ बेच डालने को कहा, क्योंकि उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था और यज्ञ के अनुसार उसका मूल्य मिल जाता था। सेठानी ने यह सलाह इसलिए दी थी जिससे कि यज्ञ बेचने पर उससे मिलने वाले धन से उनकी गरीबी दूर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, धन्ना सेठ की पत्नी के संबंध में क्या अफवाह थी? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, धन्ना सेठ की पत्नी के संबंध में यह अफवाह थी कि सेठानी को कोई देवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोकों की बात जान लेती हैं। इस प्रकार बच्चों आपने लेसन नंबर 3 महायज्ञ का पुरस्कार को रिवाइज किया और एक बार फिर से समझा। इसका जो रिवीजन में ये वाला पैराग्राफ जो अभी कराया है, इसको रिवीजन लिखकर आपको हिंदी लिटरेचर साहित्य सागर की कॉपी में करना है। ओके, थैंक यू।